तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि हरियाणा में सरसों खरीद का चौथा दिन है और सरकारें तमाम ये दावा कर रही है कि हरियाणा में सरसों का एक एक दाना जो है वो किसानों का खरीदा जाएगा। ये बड़ी खबर काफी अहम, जहां पर मंडियों में फसल लेकर किसान लगातार पहुंच रहे हैं। सरकार ने 163 खरीद केंद्र प्रदेश भर के अंदर बनाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं महेंद्रगढ़ से। सुशील, लगातार ये तस्वीरें मंडी की हम दिखा रहे हैं, स्थिति क्या है महेंद्रगढ़ की, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे। महेंद्रगढ़ में आज सरसों की खरीद का चौथा दिन है और जी। चौथे दिन से तो सरसों प्रशासन खरीद रहा है। यहाँ जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और हैफेड जो है सरसों की खरीद कर रही है, लेकिन आज एक जी उन्होंने व्यापारियों से कहा कि कुछ हैंडलिंग एजेंट के लिए कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। उसको लेकर मंडी के प्रधान विजेंद्र सिंह जी यादव और उनके साथ सभी व्यापारियों की बैठक हुई और उन्होंने कहा कि हम लोग आज तक कभी हमारे से हैंडलिंग के एजेंट के नाम पे कोई सिक्योरिटी राशि नहीं दी गई और अब हम नहीं लेंगे। तो व्यापारियों ने अब खरीद करने से मना कर दिया है। इस बात की जब भनक प्रशासन को लगी, प्रशासन तक ये बात पहुंची, तो डीएम ने 12 बजे यहाँ आने का कहा है। हैफेड के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पहुंचेंगे और व्यापारियों से बात करेंगे। उसके बाद व्यापारी इस सरसों की खरीद के अंदर आगे कंटिन्यू करने के लिए शामिल हों। अच्छा, सरकार की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि किसानों की एक एक दाना जो है वो सरकार खरीदेगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी असमंजस की स्थितियां, आपको क्या लगता है ये साकार हो पाएगी ये बातें? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय जो व्यापारी है वो ये कह रहे हैं हमें ये नहीं पता कि हमें इसको जो हैंडलिंग के नाम का कितना पैसा मिलेगा, ना तो इनका कमीशन फिक्स किया गया है और ऊपर से इन्होंने कहा कि हमें आज तक कभी भी किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ी। अब ये सिक्योरिटी मनी की बात कर रहे हैं। अब सरकार एक और तो ये दावा कर रही है कि एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा, इधर व्यापारियों के अंदर एक अलग से बात आ रही है कि अब देखना ये है ना किस प्रकार से प्रशासन सामंजस्य स्थापित करवा पाता है। अच्छा सुशील, एक बातचीत भी आपने की होगी वहां के व्यापारियों से, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? मेरे साथ अनाज मंडी मंडी के व्यापारी हैं, वो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। सरसों की परचेज 15 तारीख से चल रही है। सस्ता मार्केट कमेटी द्वारा जिसको मैसेज भेजा जाता है वो किसान अपनी सरसों लेके आ रहे हैं। आज भी सरकार द्वारा मैसेज भेजे गए, वो किसान अपनी सरसों लेके आएंगे। कल हरपाल सिंह कोऑपरेटिव सोसाइटी हैफेड के जो परचेज मैनेजर उन्होंने कहा था कि कुछ सिक्योरिटी और कुछ नियम लोग आगे हैं। उसके बाद व्यापारियों ने उसका विरोध कर दिया था। अब प्रधान जी की मीटिंग 12 बजे डीएम से होगी, उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा और उसी के बाद सुचारू रूप से कार्य शुरू किया जाएगा। ये थे भूषण जी, इन्होंने बताया कि 12 बजे डीएम आएंगे, बात करेंगे सब अनाज मंडी के प्रधान से, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और जो ये व्यापारी है बिल्कुल भी तैयार नहीं है सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए। अच्छा सुशील, आपको क्या लगता है कि 12 बजे जब डीएम साहब पहुंचेंगे तो स्थितियां पटरी पर आ जाएंगी, किसानों की जो फसल है उसकी खरीद फिर से शुरू हो जाएगी? मेरे को नहीं लगता। अगर प्रशासन ने इस नियम के अंदर ढील नहीं दी तो कोई बात हो पाएगी। अगर नियमों में ढील नहीं दी तब तो ये व्यापारी बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ सरसों की खरीद में शामिल नहीं होंगे, हम किसी प्रकार की कोई भी मार्जिन मनी नहीं देंगे। और अगर डीएम आकर इनकी छूट कर देते हैं तो व्यापारी इस खरीद में शामिल हो जाए। परेशानियां हैं, बिल्कुल परेशानियां। सुशील, आपने बात की होगी वहां पर किसानों से भी, उनका क्या कुछ कहना है, उनको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? किसानों का कहना यह है कि किसानों से भी बात हुई तो किसानों का है कि किसान सुबह से यहाँ आ गए हैं अपनी फसल लेकर, लेकिन आज सुबह से जो व्यापारियों के अंदर ये खरीद के प्रति जो नकारात्मक वो रवैया हो रहा है, उसके प्रति जो किसान बड़े मायूस हैं। अच्छा सुशील, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। हाँ, ये है कि प्रशासन वैसे तो दावे कर रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन जब खरीद शुरू होती है किसानों का, मैं चाहूंगा आप तस्वीरें दिखाएं अगर संभव हो तो। मंडी की तस्वीरें कैसी हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो आप दिखाएं दर्शकों को। ये मैं आपको मंडी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये सब तरीके का यहाँ जो ये अनाज मंडी के अंदर ये देखिए सारे खड़े हैं, या लोग खड़े हैं या बहुत सारे व्यापारी खड़े हैं।
और ये देखिएगा कि किस प्रकार से यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक थी मजदूरों की भी। ये मजदूरों की समस्या थी कि जो लेबर है वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब किसी जैसे तैसे कुछ लेबर का, कम लेबर का इंतजाम हुआ है। लेकिन फिर भी ये व्यापारी है अपनी एक ही बात पे अड़िग है कि जब तक इनसे कोई ये नियमों में ढील नहीं होगी तो ये खरीद में शामिल नहीं होगी। अच्छा, बारिश की मार कितनी पड़ी, क्योंकि कल बारिश भी हरियाणा के कई जगहों पर हुई है। सर यहाँ बारिश नहीं हुई है। महेंद्रगढ़ के अंदर शाम के समय में, रात के समय में थोड़ी सी एक आध बूंद आई थी, लेकिन उसके बाद एकदम मौसम ठीक हो गया और यहाँ किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं हुई। अगर बारिश आ जाती है तो प्रशासन की तरफ से यहाँ इंतजामात नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ की एक बड़ी अनाज मंडी है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई शेड नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि 12 बजे जब डीएम साहब आए तो किसानों की परेशानियां और व्यापारियों की परेशानियां हल हो। इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए सुशील आपका बहुत बहुत शुक्रिया।